we are live. लॉकडाउन लाइव सीजन 2 सेशन 21। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमें आशा है कि आप अपने घर पर हैं, सेफ हैं, लॉकडाउन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिविटी इज श्योर विक्ट्री। तो आज हमारे साथ है राहुल कपूर जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, एंड इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव हिम ऑन द शो टुडे. So, sir, welcome you and thanks for taking out your valuable time today for us. वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले मुख में वंदे मातरम, तन में वंदे मातरम, शरीर में बहते हुए लहू में वंदे मातरम। खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना, आखिरी चीख निकलेगी तो वो भी वंदे मातरम। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो ये पैट्रियोटिज्म, ये देशभक्ति की भावना आज हम सब में है, एंड दिस इज व्हाट कीप्स अस इंटैक्ट, यूनिटी। हमारे देश की जो यूनिटी है, जो प्यार है देश को लेकर, वो ही हमें आगे बढ़ने की ओर लेकर जाता है. एंड वी नो दिस थिंग दैट लव, पीस एंड यूनिटी इज द मंत्रा वी इंडियंस फॉलो. हम लोगों की सोच वही हमारी ग्रोथ का और अच्छी लाइफ का एक रीजन है. सो सर, अगर हम बात करें, जो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं, टेरर ऑफ टेररिज्म, तो आपका उस पर क्या टेक है? क्या आप कहना चाहेंगे कि क्यों आखिर इस तरीके की जो अभी प्रेजेंट कंडीशन भी हम देख रहे हैं, जो टेंशन देख रहे हैं, उसके इनसाइट्स क्या हैं और आखिर होता क्यों है ये सब? ये होता है इसलिए भारत देश हमारा सबसे पीस देश है। भारत ने कभी भी पहले कहीं भी लड़ाई शुरू नहीं की। इंडिया आज भी पूरे विश्व में विश्व की मदद कर रहा है। इंडिया की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। विश्व में आपने मेडिसिन भेजी, हर तरह के डॉक्टर्स भेजे, इंजीनियर्स भेजे, बट ये हमारे पड़ोसी देश ये देखकर खुश नहीं है। तो वो नहीं चाहते कि ये इंडिया में पीस रहे, हमेशा अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। जी, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे प्रेम है, प्यार है, पीस है, वहां पे ग्रोथ की सर्टेनिटी है, श्योरिटी है। हम लोग कुछ भी जीत सकते हैं अगर हम उसको अच्छे से, पीसफुली या प्यार से प्रमोट करें। तो आपका इसमें क्या मतलब कहना है कि इस तरीके की सोच अप्लाई करना, उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, आज हिंदुस्तान में प्यार, मोहब्बत, पीस आप देखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के चार सिपाही, ये कहावत है, और हम इस पे अमल कर रहे हैं और सारा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है। बट यही चीज मैं दोबारा कहता हूँ कि यही चीज हमारे पड़ोसी देश की आंखों में खटक रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं होती। हम तो पीस की राह पर, प्यार की राह पर चल रहे हैं। डेफिनेटली। तो अगर हम पीछे जाएं और देखें कि इस तरीके की जो मानसिकता है वो आखिर डेवलप होती ही क्यों है? आज मैं कुछ हूं तो कहीं से वो कोई बीज पड़ा होगा मेरे दिमाग में, या कोई सोच वो बनी होगी। तो इस तरीके की सोच आखिर डेवलप ही क्यों होती है? क्या चाहते हैं आखिर ऐसे लोग? ऐसे लोग यही चाहते हैं, देश जो लोग देशद्रोही हैं, वो नहीं चाहते कि अमन शांति आए यहाँ पर। वो यही चाहते हैं खून खराबा, सत्ता की राजनीति। इससे बढ़कर उनके आगे कोई सोच नहीं है उनकी। जी, तो फिर इसमें आपका क्या कहना है कि क्या सोच होनी चाहिए जो हमें हेल्प कर पाए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूँ, सब जब एक हो जाएं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सब मिलकर काम करें आतंकवाद को खत्म करने के लिए। जब आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो शांति, अमन तो अपने आप ही आ जाएगा। वेरी ब्यूटिफुल। सो यही मैसेज है सबसे बड़ा कि हम लोगों को एक साथ काम करने की जरूरत है, इकट्ठे होके। यूनिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है यूनिटी। आपको एक होना पड़ेगा इस वक्त। अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी छोड़ के इस वक्त अपने देश के बारे में सोचना है। देश सबसे पहले है, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र के आगे कुछ भी नहीं। जी, डेफिनेटली। और आज अगर हम ये भी चीज देखें कि राष्ट्र की तो बात है ही, कि देश के जो लोग हैं उनको एक साथ काम करने की जरूरत है। बट अगर ऑन लार्जर स्केल भी हम देखें, आज कोविड की सिचुएशन भी हमें ये सिखाती है कि हम सबको ग्लोबली भी एक साथ होने की बहुत जरूरत है। और इस तरीके की जो छोटी हरकतें कर रहे हैं कुछ देश, उनको वो सब चीजें सोचनी चाहिए कि इस सब से कुछ होने नहीं वाला है, वो और पीछे ही जाएंगे। सो सर, अगर मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूं तो किस तरीके की जर्नी रही है आज तक, और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरे फादर एक इंडियन आर्मी में सोल्जर रहे हैं। 1965 की जंग उन्होंने लड़ी। उसके बाद वो फिर सिविल सर्विसेज में आई। तो ये मेरे परिवार में ही चलता आ रहा है
फिर आज से 22 साल हो गए मेरी मुलाकात श्री एम एस बिट्टा साहब से हुई, जिन जो ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है। उनका जज्बा, देश के प्रति प्यार, जज्बा देखते हुए मुझे इंस्पिरेशन मिलती चली गई इन चीजों की। दैट इज ब्यूटीफुल। तो कोई कोई ऐसा इंसान, व्यक्ति है जिसको आप आइडलाइज सबसे ज्यादा करते हैं? मैं एम एस बिट्टा साहब को बहुत आइडियलाइज करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ हमेशा, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ देश को सबसे ऊपर रखा, अपने परिवार, अपने लोगों से, अपने मित्रों, अपनी पार्टी से सबसे ऊपर उनके लिए देश है, उनका यही कहना है। दैट इज सो ब्यूटीफुल, दैट इज सो ब्यूटीफुल। आज तक के सफर में ऐसा कोई मोमेंट रहा है जो बहुत ही आपको इम्पैक्ट किया हो, जिसने, और अभी तक याद हो, जिससे इंस्पिरेशन मिली हो? कोई फ्लैशबैक मेमोरी? फ्लैशबैक मेमोरी यही है कि अपना, क्योंकि देखिए, हम किसी से इंस्पायर होते हैं किसी को इंस्पायर करने के लिए, और लाइफ में काफी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे पास जो एक छाप छोड़ जाती हैं हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी आत्मा पे। तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मोमेंट आपका रहा हो आज तक जो आपको अभी तक याद हो, कुछ मेमोरी? मेरी याद है, मुझे बचपन में, मेरे शुरू से मेरे फादर पहले आर्मी में रहे हैं, तो कुछ रूल्स घर में हमारे रहे कि देशभक्ति, अपने देशभक्ति करनी है। उसके बाद फिर एम एस बिट्टा जी आ गए, तो सेम वही कंटेंट फॉलो होता चला गया देशभक्ति का। जी। बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं मेरी लाइफ में ऐसे। स्कूल टाइम के कुछ मोमेंट्स जो, मतलब जैसे आपने कहा कि मेरी शुरू से इस तरफ रुझान था, रुचि थी, क्योंकि घर में ऐसा एनवायरनमेंट था। तो कुछ पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड इवेंट्स आपने अटेंड करे होंगे। आई एम श्योर दैट आप हमेशा ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ वो कुछ एक्टिविटीज भी हमारे साथ आप शेयर करें, अपने ग्लिम्पसेस। स्कूल मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल रहा है। इनफैक्ट मेरे फादर आर्मी में थे, तो उन्होंने मुझे स्कूल में भी आर्मी पब्लिक स्कूल में ही डाला। और आर्मी पब्लिक स्कूल में काफी कुछ देशभक्ति के बारे में, देश से रिलेटेड सिखाया जाता है। इनफैक्ट मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो 12th के बाद जिन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया था। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ जो मैं चाहता था। ओके। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए बचपन से ही पैट्रियोटिक फीलिंग्स डेवलप करना, या अपने देश के लिए देश के बारे में जानना, देश के लिए प्रेम कल्टिवेट करना? मैं तो कहता हूँ कि देश के हर बच्चे को 12th के बाद 5 साल के लिए आर्मी एनडीए में डालना चाहिए, जिससे उनको देश के प्रति प्यार, सद्भावना, सब उनमें जज्बा पैदा हुए। स्कूल में भी वी कैन इनिशिएट सच एक्टिविटीज। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, अगर आप इस पे कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहें। व्हाट्स योर टेक ऑन स्टैंड ऑफ विद चाइना? चाइना ने जो अभी धोखे से हमारे जवानों पर अटैक किया है, उसका हमने बदला दिया है। उन्होंने हमारे 20 मारे, हमारे सैनिक उनके 45 मार के आए हैं। अब चाइना भूल गया कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। तो अगली बारी ये कायराना हरकत करने से पहले सोचे कि ये 2020 का हिंदुस्तान है और नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। Definitely, definitely. Because it's good to be good, but it's definitely not good when somebody steps over you. तो तब खड़ा होना बहुत जरूरी है अपने राइट्स के लिए और अपने देश के लिए। अपने देश के लिए, अपने राइट्स के लिए सबसे पहले खड़ा होना जरूरी है। पीछे आपने देखा होगा कि कश्मीर में हमारे सोते हुए जवानों पर पाकिस्तानियों ने हमला किया था, और वो सो नहीं रहे होते तो वहीं पे उनको दफना देते। बट उन्होंने हमारे 18 जवान मारे, तो हमारे जवान भी सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनके 45 ठोक के आए हैं। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है कि अब आप इंडिया को छेड़ेंगे तो इंडिया छोड़ने वाला नहीं है। कई बार लोग साइलेंस को, चुप्पी को वीकनेस, कमजोरी समझ लेते हैं, विच इज नॉट ट्रू। ये प्रीवियसली पास्ट में होता है। उन्होंने हमारी साइलेंस लिया, अब हम ये चुप ही रहने वाले नहीं है ना। उन्होंने हमारे जवानों को मारा, हम उनके ठोक के आए। उन्होंने 45 मारा, हम उनके 150-300 कैंप्स ठोक के आए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, 2 बारी करके आए पाकिस्तान में। और ये मैसेज चाइना को भी चला गया अभी। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी इस कंडीशन को एनालाइज करते हुए कि इंडियन वैल्यूज, हमारे संस्कार, उसमें लव, पीस, यूनिटी जैसी वैल्यूज जरूर हैं, बट देन डेफिनेटली दैट डजंट मीन दैट वी आर वीक। हमारी जो वैल्यूज हैं, अगर वो हमें अच्छी चीजों की तरफ लेकर जाती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है दैट इफ समबडी इज गोइंग टू स्टेप ओवर अस, हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। तो दैट शुड बी द वे टू डील विद थिंग्स, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड ऑफ कोर्स आवर इंडियन आर्मी। सो यहाँ पर सर, आपसे इस क्वेश्चन का अच्छा सा आंसर लेने के बाद मैं चाहूंगी कि आप मुझसे ये भी शेयर करें कि आजकल आप अपने लॉकडाउन डेज किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं।
मतलब लॉकडाउन है और सब लोगों को कहा गया है कि सेफ रहिए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करिए, तो इस रिगार्ड में आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं आजकल? सबसे पहला तो मोटिवेशनल सोशल मीडिया में चलता रहता है, देश के प्रति कुछ ना कुछ मोटिवेशनल करना, लोगों को बताना कि आप देश के प्रति जागरूक रहें। कोरोना चल रहा है, कोरोना में आप घर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बाद हमारा जो अब अभी इनपुट्स आ रहे हैं कि टेररिस्ट हम लोग दिल्ली में आ चुके हैं, तो यू हैव टू बी जी, वेरी सेफ, एग्जैक्टली। यू हैव टू बी वेरी सेफ फॉर दैट। हम्म। तो आप तो अभी भी मतलब आपका सारा विजिलेंस का काम चल रहा होगा, टाइम ही नहीं होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम बोर हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पास तो बोर होने का ही टाइम नहीं होता है। दे आर सो मच लाइक यू हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग, आई एम श्योर। Country is a first, and you have your family. After country, you need to see your family also. I have a wife, I have a daughter, so I need to see their needs also. I'm helping them also apart. That is so beautiful. And we are proud to have people like you who are an inspiration. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज आप अपना Thank you. वैल्यूबल टाइम निकाल कर यहाँ पर हम सब लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं और हमें अपना नॉलेज बताया, अपनी जर्नी शेयर करी। एंड नाउ आई वुड लाइक टू हैव एन इंस्पिरेशनल मैसेज ऑल्सो फ्रॉम योर साइड फॉर द पीपल अराउंड। सब लोगों के लिए एक प्रेरणाजनक मैं चाहूंगी आप मैसेज दें और अपने विचार प्रकट करें यहाँ पर। सबसे पहले राष्ट्र सर्वप्रथम है, नेशन इज फर्स्ट। सबसे पहले नेशन है, नेशन की तरफ आप ध्यान दीजिए, अपने आसपास की हरकतों पे नजर रखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त देश बहुत ही संकट के समय से गुजर रहा है और स्पेशली भारत पे सुपर पावर अमेरिका और सारे विश्व की नजर है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी बनकर उभरने वाला है। तो आप सब हर किसी को इस वक्त कंट्री के साथ होना है, देश के प्रति हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, जो निभाते रहे। जी, सो जैसे कि हम आपसे इंस्पिरेशनल मैसेज की बात कर रहे थे एंड आफ्टर गैदरिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर साइड, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि जो टेररिज्म जो है, जैसे आज का टॉपिक है अ टॉक ऑन द टेरर ऑफ टेररिज्म, तो जो टेररिज्म एक सोच है, एक एक्ट से पहले एक सोच है, वो सोच कहाँ से डेवलप होती है और आपको क्या लगता है कि क्या इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है कि हम लोग ऐसे सोच आ रही है? और हमने देखा है कि यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं इस इशू को लेके। वाई somebody would be ready to end their life also and take somebody's life also? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप देखिए, इनका प्रॉपरली आज के यूथ का माइंड वॉश किया जाता है। पहले तो बताया जाता है जिहाद है, आप इस पे चलिए आपको जन्नत मिलेगी, फलाना फलाना। तो प्रॉपरली इनका माइंड वॉश करके इनको ह्यूमन बॉम्ब्स बना के भेजा जाता है। तो सर आप हमारे देश की यूथ से क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के यूथ से तो मैं ही कहना चाहूंगा कि आप कंट्री लव इज फर्स्ट। आप कंट्री का ध्यान दीजिए, देश के प्रति आपका प्यार हमेशा जागरूक होना चाहिए और अपने देश इज ऑलवेज, नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। डेफिनेटली। सो गाइज, टेररिज्म जो है वो एक एक्ट से पहले एक सोच है, तो बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप गलत चीजों में ना पड़ें, अपनी सोच को बिल्कुल सही डायरेक्शन में रखिए। और हमारी जो यूथ है, हमारी कंट्री की यूथ, आई मस्ट से दैट दे आर द पिलर्स फॉर आवर ग्रोथ। तो सबसे ज्यादा हमारी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है एंड वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन, और वही हमारी ग्रोथ का रीजन और कारण बनेगी। हमारा देश का भविष्य आने वाले यूथ पे ही टिका हुआ है और यूथ को सही राह दिखाना हमारा फर्ज है। जी, और यहाँ पे हमें एक कमेंट मिला है कि देयर इज अ न्यूज ऑफ 4 टेररिस्ट एंटरिंग दिल्ली इज ऑन अलर्ट एंड अंडर थ्रेट। Yeah, that's right. That's already they have entered. Delhi is on alert. ओके, सो इस डायरेक्शन में सर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे ज्यादा तो ये ऐसी सिचुएशंस में यही कहा जाता है कि आप अपने घर पे रहें, बट आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है तो लोग वैसे अपने घर पे हैं और हमारी फोर्सेस सक्षम है इस चीज को हैंडल करने के लिए। स्पेशली दिल्ली पुलिस इसमें बहुत सक्षम है, इस चीज को हैंडल कर लेगी और हमारी आईबी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त, तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली, पकड़े जाएंगे ये लोग। जी, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सेफ, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित रहें, अपनी फोर्सेस पे भरोसा रखें, वो आपके साथ हैं।
आपको भी डेफिनेटली, थोड़ा हाउ सा कोऑर्डिनेशन करने की बहुत जरूरत है। आपकी कोऑर्डिनेशन और फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन से ही चलेगी बात। एग्जैक्टली, आई ऑलवेज बिलीव दैट जब तक गवर्नमेंट एंड पब्लिक यूनाइटेड नहीं रहेंगे तब तक कंट्री का कुछ नहीं हो सकता. तो वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड बिलीव इन ईच अदर, एंड दैट इज द ब्यूटी फॉर आवर कंट्री, आई मस्ट से. सो सर, यहाँ पर आज हमारे साथ लॉकडाउन लाइव में जुड़ने के लिए और हमें इंस्पायर करने के लिए आपका हार्दिक शुक्रिया. आप यहाँ आए, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, हमें इंस्पायर किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो हमें रियली मोटिवेट करेंगी और आगे बढ़ने में भी मदद करेंगी. सो इट्स माय ऑनर टू हैव यू ऑन द शो टुडे. थैंक यू। वंदे थैंक यू. मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद. सो यहाँ जय पर हिंद। सारी ऑडियंस के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग हमसे आज जुड़े और थैंक्स फॉर बीइंग सच अ सपोर्टिव ऑडियंस. स्टे हैप्पी, स्टे एट होम और अपने देश के प्रति प्रेम और एकता बनाए रखें जो बहुत जरूरी है. और जय हिंद. जय हिंद। जय हिंद. So that's all for today. I sign off here and we'll be back with another amazing topic for you. तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, stay happy, stay safe and keep positivity intact.